हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। चंडीगढ़ डिपार्टमेंट में आपकी नई वैकेंसीज आई हैं और ये आपकी पीजीटी की लेक्चर पोस्ट के लिए वैकेंसीज जो है आपकी रिलीज करी गई है। ये आपकी कल ही आई है 17 तारीख को, आज आपका 18 है। तो आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल से बताने वाली हूँ कि आपको इस फॉर्म को आप किस तरह से एलिजिबल हो जाते हैं और आपके एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, साथ ही कितनी पोस्ट है और एज एलिजिबिलिटी को लेकर के भी काफ़ी सारी बातचीत की जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको डिटेल एनालिसिस दिया जाएगा कि आपको इस फॉर्म को भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए और आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए है। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और मैं ऐसा एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपके सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। चंडीगढ़ में पीजीटी भर्ती है ये 2023 के पहले आपकी जो जेबीटी की भर्ती है वो आपकी ऑलरेडी निकली हुई है। ठीक है, जिसका अभी एग्जाम हुआ नहीं है। तो बात करें अगर पीजीटी की, तो यहाँ पर आपके टोटल जो पोस्ट है वो कम है, 98 पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है, जिसमें ये डिफरेंट कैटेगरीज में बटी हुई है। ठीक है, जिसमें आपकी जो जनरल की टोटल है, आप देखो ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपके टोटल सब्जेक्ट्स की बात करो तो 16 सब्जेक्ट्स है ये। ठीक है, इन 16 सब्जेक्ट्स के सिर्फ और सिर्फ 98 वैकेंसीज है, जिसमें जनरल की ओनली 47 है और ये 47 इन सभी सब्जेक्ट्स में बटी हुई हैं। मैं आपको टेलीग्राम पर भी डाल दूंगी और साथ ही आपको यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कि किस कैटेगरी में, किस सब्जेक्ट में जो भी उसकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी है उसमें कितनी कितनी पोस्ट है। कहीं कहीं पर तो आपकी एक एक वैकेंसी आपको दिखाई दे रही होगी। एससी की माने तो टोटल अगर सब्जेक्ट की बात करें तो 16 वैकेंसीज हैं, ओबीसी में 26 है, ईडब्ल्यूएस में 9 है, पीडब्ल्यूडी 4 है और ईएसएम में आपके 9 वैकेंसीज यहाँ पर गिवन। ठीक है, आपकी क्रूशियल डेट आपको पता रहनी चाहिए, 25 अक्टूबर से 16 नवंबर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एज के बारे में बात करी गई कि आपकी उम्र जो है वो 21 से 37 साल की उम्र हो, तो ये तो आप हटाई दो, 37 साल आपका देख के चलना है। और ये जो डेट आपकी कैलकुलेशन करनी है वो 1/1/2023 से कैलकुलेट करनी है। इसके बाद अगर आपकी डेट होती है तो फिर आप अपना देख लीजिएगा, बिकॉज 1/1 तक आपकी उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए, 37 होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये आप एलिजिबिलिटी, ये अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो फिर आप इस एज के अकॉर्डिंग एलिजिबल माने जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस पर बाद में बढ़ेंगे, पहले हम एलिजिबिलिटी की तरफ बात करेंगे। सभी सब्जेक्ट्स की आपकी कॉमन एलिजिबिलिटी यहाँ पर बताई गई है, जो कि मैंने आपको शॉर्ट्स में यहाँ पर लिख दिया है। देखिए, आपके पास ऑब्वियस सी बात है, पीजीटी में अप्लाई कर रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए हो और आप होंगे सभी। तो पोस्ट ग्रेजुएट आप अपने रेस्पेक्टेड सब्जेक्ट में हो और इन्होंने साफ यहाँ पर मेंशन किया है कि आपके 50% मार्क्स यहाँ पर एग्रीगेट होने चाहिए हैं। ठीक है, 50% नंबर आपके मिनिमम यहाँ पर होने चाहिए। साथ ही आपसे बीएड की मांग करी गई है और बीएड में भी आपके पास वो टीचिंग सब्जेक्ट हो। अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने हिंदी एक टीचिंग सब्जेक्ट लिया हो। ठीक है, अगर आप किसी भी अलग सब्जेक्ट में अप्लाई करें, जैसे मान लीजिए अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में अप्लाई कर रहे हो तो आपने साइंस वहां पर ऐसे टीचिंग सब्जेक्ट लिया हो। ठीक है, तो आपका जो है टीचिंग सब्जेक्ट यहाँ पर आपने अकॉर्डिंग लिया हो जो भी आपका सब्जेक्ट है, और उसमें आपके मिनिमम मार्क्स मांगे गए हैं 45%, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और में लगा करके बात करी गई, अगर आपने 2 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है जो कि एमएससी ईएड है, यानी कि एमएससी और बीएड अगर आपने कंबाइन किया है, इसमें भी आपको 50% मार्क्स यहाँ पर लाना अनिवार्य है। तो ये कॉमन से एलिजिबिलिटी है। फिजिकल एजुकेशन के लिए जो इन्होंने कहा है वो कहा है कि आपका एमए होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, सेम 50% मार्क्स। अगर आपकी बीएड है जो कि 45% मार्क्स होने चाहिए है मिनिमम, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, ठीक है, अगर आपने एमपी ईएड किया है, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन किया है, तो आपके पास 50% मार्क्स आपके यहाँ पर भी होने चाहिए। बेसिक सी चीज़ें हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं, आई गेस कि आपको समझ में आ रहा है। अब ये जो नोट मैंने यहाँ पर लिखा है ये आपको समझना ज़रूरी है। जेबीटी में भी आपको सेम चीज़ कहा गया था कि आपके पास आईसीटी की स्किल कोर्स सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ये आपका CCC एक कोर्स है कंप्यूटर का, जो कि आपका मिनिमम 80 आवर्स का आपसे मांगा गया है, यानी कि करीब करीब 3 महीने का आपका एक आईसीटी कंप्यूटर कोर्स का ये सर्टिफिकेट है जो आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपका नोट, इसको जरूर ध्यान में रख लेना। इन एलिजिबिलिटी के साथ साथ आपको ये नोट भी ध्यान में रखना है आप, क्योंकि आप जैसे ही आगे जब प्रोसीड करेंगे एग्जाम के बाद तो आपसे ये सारी चीज़ें मांगी जाएगी। अब बढ़ चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर एक सुकून वाली चीज़ ये है कि आपको इसमें कोई भी इंटरव्यू जो है वो नहीं फेस करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी इंटरव्यू यहाँ पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बिल्कुल है, 0.24 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर हो जाएगी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो, तो इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी है। अब आपसे जो टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे ये। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है तो ये भी ध्यान में रखना। और एमसीक्यूज क्वेश्चन है जिसको पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया गया है।
पार्ट ए जो कि आपका कॉमन सेक्शन बोला जाता है, ठीक है, कॉमन सेक्शन बोला जाता है जिसको आप जनरल पार्ट भी कहते हो। तो कॉमन सेक्शन आपका जो है सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर का है। बट एक चीज़ ध्यान में रखना, इस 50 में भी आपको 40% नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आपके इसमें 40% नंबर नहीं है और अगर मान लो इसमें आपने पूरे ही ले लिया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपका पार्ट भी जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ये आपका 100 मार्क्स का है और इसमें भी आपको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। सिलेक्शन पाने के लिए 40% नंबर आपको जनरल पार्ट में लेना अनिवार्य है जो कि 50 नंबर का है। इसका मतलब यह है कि इसमें आपको 20 नंबर मिनिमम लाना अनिवार्य है, ठीक है। और इसमें आपको मिनिमम कितने लाना अनिवार्य है? 40 नंबर। अगर आप इस पार्ट में 20 नंबर और अगर आप इस पार्ट में 40 नंबर ला रहे हो तो फिर अपने आप को आप कंफर्म नहीं बिल्कुल भी मानना है अपने आप को, फिर आप एज्यूम कर सकते हो कि भाई आप जो है मेरिट लिस्ट में आ सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपने आगे कितने बढ़िया नंबर जो है स्कोर किए हैं। मिनिमम की बात करी हूँ कि मिनिमम आपके 20 इसमें आने चाहिए और मिनिमम इसमें 40 आने चाहिए। अगर 20 से कम इसमें है तो भी आप सिलेक्टेड नहीं हो, अगर आपके इसमें से 40 से कम है तो भी आप सिलेक्टेड नहीं हो। तो पार्ट ए और पार्ट बी को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब पार्ट ए जो है ये आपका जनरल है जो कि सबको देना है, ठीक है। तो देखो इसमें जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग पूछी जाएगी जिसमें आपका 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आईसीटी टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी के 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स से आपका 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही आपसे लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है। इंग्लिश के 5 क्वेश्चन है, हिंदी के 5 क्वेश्चन और पंजाबी के 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये आपके टोटल कितने बन जाते हैं? 14 बन जाते हैं। यानी कि टोटल जो ये मार्क्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 50 मार्क्स का आपका ये जनरल पार्ट हो जाएगा जिसमें से आपको 20 नंबर लाना कंपलसरी है। इसके अलावा अगर आप पूरे भी लाते हैं तो फिर वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। पार्ट बी जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है और इसका जो डीपनेस रहने वाला है वो अकॉर्डिंग टू आपका क्वालिफिकेशन रहने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो ये था आज के इस वीडियो में। आई गेस आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करूँ कि आपको रिप्लाई करूँ। इन शॉर्ट में अगर बात करें तो 98 पोस्ट पर आपकी भर्ती निकली है। कम है वैसे तो अपने आप में, बट फिर भी ठीक है, निकली है तो आपको इसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरीज में बटी हुई एलिजिबिलिटी की बात करी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करी गई है। एज आपका 37 ईयर्स यहाँ पर मैक्सिमम रहने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ। आई गेस कि आपके सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हुए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।